माँ भारती के चरणों में शतशत नमन एवं वंदन। हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो एक कॉमन टॉपिक के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, आखिर हमको इस टॉपिक पर चर्चा करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, इस चीज को समझते हैं। आजादी के इतने सालों बाद हम एक साथ रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं है। कैसे? यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश को एक महाशक्ति और विकसित होने से रोकता है। दोस्तों, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की एकजुट जनता होती है, क्योंकि एक देश को महाशक्ति बनाने में उसकी मदद करती है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव आज भी पाया जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हमारे बीच आपसी फूट के कारण हम एक दूसरे का साथ नहीं देते या हम एक दूसरे के एक साथ नहीं आते, एक साथ लोगों को नहीं ला पाते, तब हमारा देश गुलाम बना। चाहे वो भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित होना हो या फिर बाबर द्वारा महाराणा सांगा को पराजित करना हो, सभी विदेशी आक्रांता हमारे अजेय महान सम्राटों को परास्त करने में हमारी फूट के कारण ही सफल हो पाए थे। दोस्तों, कई बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद, उनसे क्षमा दान, पृथ्वीराज चौहान से जीवन दान पाने के बाद भी मोहम्मद गौरी क्यों, उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई उन पर पलटवार करने की, उन पर आक्रमण करने की? क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता चल चुका था पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की आपसी फूट के बारे में। और राजा, जब हम आपस में लड़े हैं, जब हम आपस में लड़ेंगे, तब दुश्मन हमेशा जीतेगा, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। जब हम एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेंगे, तब दुश्मन हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और हम कितने कमजोर क्यों ना हो। हमारे प्यारे देश भारत देश के वासियों ने आखिरी गुलामी अंग्रेजों की सही थी, जो कि उनका मुख्य कारण ही था फूट डालो और शासन करो। वो हमारे देशवासियों की आपसी फूट का, उनके सबके साथ ना होने का कारण उस चीज का फायदा उठाते थे और आपस में लड़वाते थे, और जो जीतता था उसको खुद मारकर उसकी सबकी हत्या लेते थे। और इस तरह से हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी, और इसी कारण वो हम पर इतने सालों तक राज कर पाए, हमारी आपसी फूट के कारण। 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण ही हमारी आपसी फूट थी, हमारी आपस में तालमेल न बन पाना था। पूरे देश में एक साथ एकजुटता के साथ क्रांति नहीं फैल पाई, इसीलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हमारे क्रांतिकारियों ने इस चीज को समझा, हमारी आपस में तालमेल ना होना, इस चीज को एक बहुत ही मुख्य धारा के रूप में, बहुत ही मुख्य विषय के रूप में लिया, इसको गंभीरता से लिया, और इसी कार्यक्रम के तहत, सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के तहत भारत को आजादी की ओर ले गई। सबसे पहले हमारे क्रांति वीरों ने, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो या फिर महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, इन सभी ने भारत की जनता को सबसे पहले एकजुट होने का प्रयास किया, एकजुट लाने का प्रयास किया, सबको साथ लाने का प्रयास किया। इस प्रयास में इनको काफी अच्छी हद तक इनको सफलता भी मिली, इनका यह कार्यक्रम सफल हुआ। और इस एकता का और इस सबके साथ हमारे देशवासियों को सबके साथ लाने का, सबको एक साथ लाने का प्रयास सफल रहा, और इसको हमारे क्रांति वीरों को फल भी मिला, बहुत अच्छा फल मिला। जैसे कि जब वे जेल में कैद कर दिए गए, तो उनके सिर्फ एक इशारे पर पूरी जनता, हमारे भारत देश की पूरी जनता एक साथ होकर, सबको साथ लाकर, हमारे वीर युवा सबको एक साथ लाकर, समझा बुझाकर, सबको साथ लाकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़े हो गए। तुरंत देश में सबका साथ सबका विकास की इस लहर ने क्रांतिकारियों की
कलम को इतनी ताकत दे दी, इतना बलवान बना दिया उसको दोस्तों कि उनकी एक कलम से ही पूरा देश आजादी की राह पर चल पड़ा। उन्होंने जेल में बैठे बैठे ही इस ताकत के बलबूते पर सबको साथ लाकर इस ताकत के बलबूते पर हमारे देश को आजादी की राह दिखाई और अंत में शहीद होते होते भी हमारे देश को आजाद कर गए। आजाद भारत देश आखिर वो बना ही गए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो, सबको साथ लेकर आना है और सबके विकास में हाथ बटाना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।